नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हमने दादू इस पाठ का पहला और दूसरा भाग देखा और आज के वीडियो में हम इसका अंतिम और तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। तो ये तीसरा भाग चालू करने के पहले थोड़ी सी प्रस्तावना हम करते हैं कि हमने इसके पहले वीडियो में क्या क्या देखा है। इसके पहले वीडियो में हमने दादू नाम का एक लेखक को नौकर मिल जाता है और वो नौकर शुरू में लेखक को पसंद नहीं रहता है क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता, दिखने में विचित्र टाइप का दिखता है और इसलिए उसको लेखक को पसंद नहीं होता है वो। और फिर लेकिन धीरे धीरे वो लेखक को पसंद आने लगता है और फिर 3 महीने में उनको लगता है कि जैसे 3 साल से उनकी जान पहचान है। इस प्रकार से लेखक की उसके साथ दोस्ती हो जाती है। तो चलो बच्चों, इसी पाठ का आज अपन तीसरा भाग देखते हैं। शुरू करते हैं तीसरा भाग। माझ्या बिराडापाशी गाडी येताच मी उतरू लागलो तेव्हा जहागीरदार म्हणाला, आमच्या बंगल्यावर चल की। लेखक उनके मित्र जो थे जागीरदार उनके गाड़ी में बैठ के क्रिकेट की मैच ख़त्म हो गई और वापस आ गए। तो उनकी गाड़ी से जब लेखक के घर के पास गाड़ी रुक गई तो वहाँ आने के बाद लेखक गाड़ी से उतरने लगे। तब जहागीरदार लेखक का जो मित्र था वो बोला कि चलो मेरे बंगले पर चलते, मेरे घर पर चलते हैं। अंग फार दुखतंय, मी म्हटलं माझ्याच खोलीवर आपण चहा घेऊ। लेकिन लेखक बोले कि लेखक बहुत थक गए थे। तो लेखक बोले कि नहीं, मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है। अंग दुखतंय यानी बदन दर्द कर रहा है, माझ्याच खोलीवर आपण चहा घेऊ। लेखक कहने लगे कि मेरे ही कमरे पे हम क्या करेंगे, चहा यानी चाय पियेंगे। चहा? तो मोठ्याने हसत म्हणाला, माझं सुद्धा अंग दुखतंय, चहानं नाही बरं वाटणार आता। लेखक का मित्र जो था जागीरदार, जैसे ही लेखक ने बोला कि हम चाय पियेंगे तो जोर से हंसते हुए बोलने लगा कि चाय? मेरा भी बदन दर्द कर रहा है, केवल चाय से मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मग काय मागू? लेखक कहने लगे, फिर क्या मंगाऊं तुम्हारे लिए? बियर, तो शांतपणे म्हणाला। दादू ते ऐकत होता। लेखक का मित्र जागीरदार बोला कि नहीं, अब चाय वाय से समाधान होने वाला नहीं है, बियर मंगाओ। बड़े शांति से वो बोला और वहीं पे दादू लेखक का जो नौकर था वो खड़ा था और सुन रहा था। ऐकत होता यानी सुन रहा था। मी विचारात पडलो, सापावर पाय पडावा तसा दादू दचकला आणि भूत दिसले तर मनुष्य ज्या दृष्टीने त्याच्याकडे पाहिल त्या दृष्टीने तो माझ्याकडे बघू लागला। लेखक सोच में पड़ गए कि अरे, जमींदार को तो बियर चाहिए, चाय से इसका समाधान नहीं होगा। लेकिन वहीं पे दादू खड़ा था और सुन रहा था। तो जिस प्रकार से कोई अपन चलते हैं ना, रास्ते में चलते चलते और अचानक हमें पता ही नहीं होता है कि सामने क्या है और सांप पर पाँव पड़ गया, तो उस समय जैसे घबराते हैं, डर जाते हैं। या कई सपने में भूत दिख गया, भूत दिखने के बाद जैसे नींद से एकदम जग जाते हैं और डर जाते हैं, उस प्रकार से लेखक की तरफ देख रहा था डरते हुए। मी म्हटले, अगदी धावत जा, जहागीरदाराला हवी आहे। लेखक दादू को बोलने लगा। फिर वो दादू ठहरा लेखक का नौकर। तो लेखक फिर से बोले कि मैं कह रहा हूँ ना, अगदी धावत जा यानी दौड़ के जाओ, क्योंकि जहागीरदार को हवी है। जहागीरदार मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और उसके लिए चाहिए। तो जहागीरदार असेल नाहीतर राजा असेल, मी जाणार नाही। दादू बोला कि वो जागीरदार हो या और कोई राजा हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मी हळूच म्हटले, दादू, या महिन्याला तुला 1 रुपया जास्त देईन, मुक्काट्यानं जा आणि। लेखक धीरे से उसके कान के पास जाके बोले कि दादू, इस महीने में मैं तुम्हें 1 रुपया ज़्यादा दूंगा, अब चुपचाप से जा, नहीं तो। आधा ही वाक्य बोले लेखक, आगे का बोले नहीं। एक सोडून 100 रुपये दिले तरी। उस पर दादू क्या बोला कि 1 रुपया नहीं, एक छोड़ के आप मुझे 100 रुपये भी देंगे फिर भी। दादू भी आगे का
नहीं बोला। उसका कहने का मतलब था कि 1 रुपया नहीं, आप 100 रुपये भी मुझे देंगे तो भी मैं बियर ऐसी चीज़ें खरीदने को नहीं जाऊंगा। दादू ने माझी नोट फेकून दिली। दादू ने क्या किया, लेखक की जो नोट थी, 100 की नोट दी थी लेखक ने, 100 रुपये ने 100 की नोट, तो वो दादू ने वो नोट फेक दी। तो मी संतापाने म्हटले, नोकरीवर ठेवलं तेव्हा मी सांगेन ते काम करायचं कबूल केले होते। लेखक ने पहले ही उससे बोल के रखा था, जब नौकरी पे रखा था दादू को, कि मैं जो भी काम बताऊंगा वो करना पड़ेगा। तो दादू ने हाँ बोल दिया था, कबूल कर दिया था। तो इसीलिए लेखक संतापाने म्हटले, संतापाने यानी क्रोध से बोले, बड़े क्रोध में आके बोले कि जब मैं नौकरी पर तुम्हें रखा था तब मैंने बताया था कि मैं जो काम तुमको बोलूँगा वो काम तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है? नाही तर आत्ताच्या आत्ता गेलास तर बरं, नाही तर। और लेखक ने दम दे दिया उसको कि अब भी के अब भी जाओ, अगर नहीं जाओगे तो आगे नहीं बोले लेखक। नाही तर माझी नौकरी जाईल, होय ना? दादू कहने नहीं तर, यानी नहीं तो क्या करेंगे, मेरी नौकरी जाएंगी, यही ना? नमस्कार साहेब, असली कामं करून जगण्यापेक्षा पोटात काटे भरीन मी। बोला कि नमस्कार साहेब, मैं ऐसे काम नहीं करूँगा, ऐसे काम करने से अच्छा है मैं मेरे पेट में कांटे भरूँगा। मेरे पेट में कांटे भरूँगा इसका मतलब क्या है कि किसी भी हालत में, मैं किसी भी बुरी परिस्थिति में अपना पेट भरूँगा, अपना गुजारा करूँगा, जैसे वैसे मेरे से हो जाएगा वैसे। त्याचा आवाज घोगरा झाला, डोळेही भरून आले होते। पुढे एक शब्दही न बोलता तो चालू लागला। त्याचा यानी दादू का आवाज मोटा हो गया, भावनाएं उसकी भर आई और उसके डोळे यानी आंखों में अश्रु आ गए। और पुढे यानी आगे एक शब्द ही वो बोला नहीं, एक भी शब्द नहीं बोला और वहाँ से चलने लगा। माझी मलाच लाज वाटू लागली। मी धावत गेलो, दादू फाटक उघडत होता। मी त्याचा हात धरून म्हटले, दादू कुठं चाललास? लेखक कहने लगे कि अब मुझे मेरी ही लज्जा आने लगी। जैसे ही दादू निकल गया घर से बाहर जाने के लिए, मैं दौड़ते हुए गया। उस समय तक दादू फाटक यानी गेट तक चला गया था और फाटक खोलने जा रहा था। तो मैं दौड़ के गया और मैंने उसका क्या किया, हाथ पकड़ा और उसको बोला, दादू कहाँ जा रहे हो? कुठं चाललास यानी कहाँ जा रहे हो? तुमच्या आईसाहेबांकडे। लेखक को लगा कि ये उत्तर देगा कि जा रहा हूँ अपने घर, लेकिन वो दादू क्या बोला, तुमच्या आईसाहेबांकडं। तुमच्या आईसाहेबांकडं यानी लेखक के आई के पास। माझ्या आईकडं, मेरी माँ के पास? लेखक कहने लगे। हो। दादू बोला हो यानी हाँ। लेखक कहने लगे कशाला, किस लिए? त्यांच्या झाडाला कीड लागली हे सांगायला। इसलिए जा रहा हूँ कि तुम्हारी आई को बताऊंगा, तुम्हारी माँ को बताऊंगा कि उनके पेड़ को कीड़ लगी है। मतलब उन्होंने जो पेड़ लगाया है उसको कीड़ लगी है। यानी आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, तो वो बच्चा बिगड़ने जा रहा है, ये बताने जा रहा हूँ, ये दादू का कहना था। रागीट स्वराने मी उद्गारलो, मी वाटेल ते करीन, तुला काय करायचं त्याच्याशी? लेखक बड़े क्रोध में आ गए, रागीट यानी क्रोध में, और क्रोध में आके बोले, मी वाटेल ते करीन यानी मुझे जो लगेगा वो मैं करूँगा, तुम्हें क्या उससे, तुम्हें क्या लेना देना? मला काय करायचंय? मला माझ्या मुलाला सांभाळायचंय। दादू बोलने लगा कि मुझे क्या करना है, मुझे तो मेरे बच्चे को संभालना है। तुझा मुलगा तर सोलापुरात है। लेखक कहने लगे कि तुम्हारा तो बेटा सोलापुर में है और तुम कह रहे हो कि मुझे मेरे बेटे को संभालना है। होय साहेब, तिथं तो काही भलतं सलतं करायला लागला तर त्याच्याजवळ असलेल्या म्हाताऱ्यांनी त्याला आवरायला नको का? कहने लगा कि होय साहेब यानी हाँ साहेब, वहाँ अगर वो गलत सलत काम करने लगा, भलतं सलतं करायला लागला यानी गलत सलत करने लगा,
और उसके पास जो भी म्हातारे म्हातारे यानी जो भी वृद्ध है उसको देखने के लिए, अगर उन्होंने आवरायला नको, अगर उन्होंने उनको सांभाळा नाही बेटे को, तर तिथं लोकांनी त्याला सांभाळायला हवं. तो वहाँ के लोगों ने उसको संभालना चाहिए उसको. मग इथं मी त्याच्या मग इथं मी इतना ही बोला दादू. तो मैं यहाँ पे, आप भी तो, उसका कहने का मतलब था कि आप भी तो मेरे बेटे जैसे हैं, मेरे बेटे हैं. अगर मैं ऐसे गलत काम आप कर रहे हैं, आपको नहीं संभालूं तो कैसे चलेगा. त्याच्या डोळ्यातून घळघळ पाणी वाहू लागले. और ऐसा कहते कहते दादू के आंखों से पानी यानी अश्रु बहने लगे. त्याच्या पाठीवरून हात फिरवत मी म्हटले, रडू नकोस दादू, तुझी नौकरी कायम आहे. लेखक को लगने लगा कि दादू नौकरी के लिए रो रहा होगा, कि अब इसकी नौकरी चली जाएगी, अब मैं क्या करूँगा. तो त्याच्या पाठीवरून हात फिरवत आणि उसके पीठ से हात फेरते हुए लेखक बोले कि रडू नकोस यानी रोना मत दादू, तुझी नौकरी कायम है, तुम्हारी नौकरी मैं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें ही नौकरी पे रखूंगा. क्या बोला दादू, आगे देखो. नौकरी करिता मी रडत नाही साहेब, मैं नौकरी के लिए नहीं रो रहा हूँ साहेब. तुमच्या ऐवजी माझा मुलगा असता तर मला जेवढं दुःख झालं असतं तेवढं मगाशी तुम्ही दुकानावर जायला सांगितलं तेव्हा झालं. कहने लगा कि मैं नौकरी के लिए नहीं रो रहा हूँ, लेकिन आपके जगह पर अगर मेरा बेटा होता और उसने ऐसा गलत काम किया होता तो जिस प्रकार का दुख मुझे होता उसी प्रकार का दुख जब आपने मुझे दुकान पर बियर लेने के लिए बोला तब हुआ, इसीलिए मैं रो रहा हूँ. दादूचा हात धरून मी त्याला घरात नेले. लेखक ने उसका हाथ पकड़ा और उसको घर में अंदर ले गए. मी खोलीत गेल्याबरोबर जहागीरदार म्हणाला, कुठं गेला होतास. अब बहुत देर से खोली के बाहर यानी कमरे के बाहर दादू और लेखक इस प्रकार की बातें कर रहे थे. जहागीरदार अकेले घर के अंदर था, लेखक के घर के अंदर. वो भी थक गया था, बैठा था, और बियर की डिमांड उसने की थी और उसी पर दादू और लेखक की चर्चा बाहर चल रही थी. और चर्चा होने के बाद, ये सारा होने के बाद जब दोनों घर के अंदर आए दादू और लेखक, तो जहागीरदार लेखक को कहने लगा कि कुठं गेला होतास यानी कहाँ गए थे. बाहर तार वाला आला होता. अब तार क्या होता है. अभी टेलीफोन आया है, मोबाइल आया है ना. उस समय मोबाइल फोन ये कुछ भी नहीं था. उस समय क्या होता था, लेटर भेजा जाता था एक दूसरे को अपना मैसेज देने के लिए. और लेटर से अगर अब इमरजेंसी काम करना है एकदम अर्जेंट, तो ये होता था तार, है ना. एक तार के माध्यम से अर्जेंट मैसेज भेजा जाता था. तो यही कहा लेखक ने कि मैं बाहर इसलिए गया था कि बाहर कौन आया था, पोस्टमैन आया था तार लेके. तार, उस समय में तार वगैरह ज़्यादा नहीं आते थे. तो एकदम लेखक के मित्र को लगा कि तार यानी जब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो तभी ऐसे वाले मैसेज आते थे. तो लेखक का मित्र जागीरदार बोलने लगा कि तार, कुणाची तार आली बुआ यावेळी. लेखक का मित्र बोलने के तार किसकी आई है इस समय. लेखक कहने लगे आईची, फार आजारी आई थी. लेखक कहने लगे कि माँ की तार आई है और माँ बहुत बीमार है, आजारी यानी बीमार है. मी घाईघाईने ट्रंक उघडली, खुंटाळ्यावरचे कपडे काढले आणि सामानाची बांधाबांध करू लागलो. लेखक ने एक्टिंग करना शुरू कर दिया. क्या किया लेखक ने, मी घाई ने यानी जल्दी जल्दी, ट्रंक यानी पेटी, आज के ज़माने में जिस प्रकार के बैग है उस प्रकार के बैग नहीं थे, लोहे की पेटी चलती थी उस समय में. तो मैं जल्दी जल्दी गया और ट्रंक खोला यानी ट्रंक की पेटी खोली. खुंटाळ्यावरचे कपड़े, जो हैंगर रहती है ना, उस प्रकार का एक कपड़े टांगने के लिए होता है, तो उस हैंगर से कपड़े निकाले आणि सामानाची बांधाबांध करू लागलो. और अपना सामान जो है कपड़े पेटी में डालने लगा, सामान बांधने लगा, जैसे कि मैं माँ को देखने जा रहा हूँ. इस प्रकार से लेखक ने एक्टिंग करना शुरू कर दिया.
जहागीरदार म्हणाला, बरं मी जातो हां. फिर ये परिस्थिति देख के जहागीरदार को लगा, उसके मित्र को, कि ये तो बहुत बुरी परिस्थिति है, यहाँ पे अपना रुकना ठीक नहीं है, लेखक को तो अपने घर जाना है माँ को देखने. तो जहागीरदार बोला कि ठीक है, मैं जाता हूँ. त्याला दारापर्यंत सोडून परत आलो. दादू एखाद्या लहान मुलाप्रमाणे हसत उभा होता. लेखक कहते हैं कि उसको दार यानी दरवाजे तक मैं छोड़ने गया, छोड़ के परत यानी वापस आ गया घर में, तो अंदर दादू जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उस छोटे बच्चे की तरह हंस रहा था कि मैं जीत गया हूँ. और ये जीत कौन सी थी? कि एक व्यक्ति को बुरा कर्म करने से बचाने की. और इसी में उसको वो भी खुशी थी कि मेरा भी बेटा ऐसे अगर गलत काम करता होगा कहीं, तो उसको भी मेरे जैसे संभालने वाला होना चाहिए. तो उसको आज ये समाधान मिल रहा था कि लेखक को मैंने गलत काम से बचाया, ये भी तो मेरा बेटे जैसा ही है. तो उसकी खुशी उसको कुछ अलग ही मिल रही थी. तो ये है दादू. इस प्रकार के नौकर बहुत कम मिलते हैं. बच्चों, अब देखते हैं इस भाग के शब्दार्थ. तो देखो शब्दार्थ. ऐकत होता, सुन रहा था, धावत, दौड़ के, 100, 100, संताप यानी क्रोध, पोटात कांटे भरने यानी हालात बिगड़ने के बाद भी पेट भरना या गुजारा करना, डोळे यानी आंखें, फाटक यानी गेट, उघडणे यानी खोलना, रागीट यानी क्रोधमय, सांभाळणे यानी संभालना, पाठ यानी पीठ, आजारी यानी बीमार, घाई घाई यानी जल्दी जल्दी, ट्रंक यानी पेटी, दार यानी दरवाज़ा. तो ये हो गए इस भाग के शब्दार्थ. तो इस वीडियो में हमने देखा ये पाठ दादू. अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी पाठ का स्वाध्याय. धन्यवाद.